गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही अलग अलग छात्र संगठन, अलग अलग छात्र नेता मिलकर के बाबा साहेब अम्बेडकर की कल जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम कर रहे हैं और ये उनकी जयंती पर उनके विचार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं ये आपको बता दें कि एक तरीके से समाजवादी पार्टी की जो स्टूडेंट यूनियन है उनके अध्यक्ष आप हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अविनाश तिवारी है। माननीय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जनपद का जिलाध्यक्ष हूँ। आप लोगों ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कल है, पूर्व संध्या पर कार्यक्रम किया है, क्या संदेश है? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की कल 135वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में समाजवादी छात्र सभा के महानगर के द्वारा इस जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बाबा साहब ने तमाम दलित, पिछड़ों, आदिवासियों तथा समाज से बिछड़े हुए लोग, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने तमाम जनपदों में, हर विधानसभाओं में, हर बूथों पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भव्य रूप से मनाने का आदेश निर्देश दिया है। उसी क्रम में हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब के सम्मान में विश्वविद्यालय पर इस जयंती को मना रहे हैं। यह जयंती कल समाजवादी पार्टी के हर बूथों पर, जहां जहां गांव में, ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, नीचे से लेकर के ऊपर तक इसको कल मनाया जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में, चूँकि भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में कल विश्वविद्यालय बंद रहेगा और हम लोग भी कल अपने गांव में, अपने चट्टी चौराहे पे रहेंगे। तो इसका कल हम लोग मिलेंगे, इसलिए आज गोरखपुर विश्वविद्यालय पर इसकी जयंती मनाई जा रही है। चूंकि आप महानगर अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ भी लेख लिख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती की पूर्व संध्या पर, वो छत्र लगवा रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरे जितने अम्बेडकर योजना के तहत उनके प्रतिमाओं पर छत्र लगेगा, भाजपा कार्यकर्ता फूल माला चढ़ाकर सेल्फी खींचकर फोटो अपलोड करेंगे। दोनों तरफ से क्या संदेश दे रहा है? ऐसे में बाबा साहब के विचार कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि उनका आत्मसात कर रही है? बाबा जी का पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेंद्र यादव, महानगर अध्यक्ष छात्र सभा। समाजवादी पार्टी अक्सर ही बाबा साहब को मानने वाली पार्टी है और भाजपा जो है बाबा साहब को बस केवल जो दलित लोगों को केवल एक वोट लेने का केवल एक स्थिति बनाई है कि मतलब समाजवादी पार्टी कर रही है तो उस देख के भाजपा वाले भी अपना मतलब उसमें चलने का काम कर रहे हैं। वो केवल वोट लेने का काम करते हैं भाजपा वाले। पीडीए की बात आपकी पार्टी करती है, योगी आदित्यनाथ इसे हिंदुत्व से चुनौती देते हैं। ऐसा है कि सारे हिंदुत्व के लोग पीडीए में समाहित हैं। पूरा हिंदुत्व ही पीडीए में समाहित है और सभी धर्मों को जोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। इसलिए हर धर्म के लोग पीडीए में समाहित हैं, अखिलेश यादव जी के साथ हैं। और समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है, पीडीए है, इसके समाजवादी पार्टी का अलग हर जगह जग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का, अभी आपने पूछा कि छत्र लग रहे हैं, ये छत्र अगर लगाना था तो ये बाबा साहब जी के जयंती से पूर्व लगा देते ताकि भव्य आयोजन हो सकता था। ये तो आप चुनाव का एक मुद्दा फेंक रहे हैं कि 27 में चुनाव है, आप खत्म होने वाले हैं, इसलिए एक लुभावना लगा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही इसकी घोषणा कर चुकी है कि जब उनकी सरकार बनेगी, सम्राट अशोक की मूर्ति, बाबा साहब की मूर्ति, तमाम ऐसे जितने पूजनीय हैं सबकी मूर्ति वहीं लोहिया पार्क के अंदर बनवा करके, किसी के सिंहासन सोने का या किसी की तलवार सोने की उन्होंने पहले ही कर चुका है। सबका उन्होंने अभी से करके दे चुका है कि वो लगवाएंगे। आपको लग रहा है सत्ता जा रही है तब योगी सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। ये कहने वाली बात है, उनके कहने के अनुसार। आपके सरकार में कहते हैं दंगे होते हैं, हमारे सरकार में वो कहते हैं दंगे होते हैं, लेकिन उनके पार्टी के ही राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल जी, राधा मोहन दास अग्रवाल जी कहते हैं कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो इसको मैं विधानसभा में ललकारूंगा। पहले वो आपसी, उन्होंने कहा था कि राज्यसभा में नंगा कर दूंगा। तो पहले वो आपसी मतभेद को ही खत्म कर लें। अभी वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जब भी सबकी थाली बट नहीं पा रही है, सब लोग इधर उधर ले करके भागने के चक्कर में। वो चंगा नहीं है। यहाँ गैस की किल्लत है,
विश्वविद्यालय से बच्चे पढ़ करके जाते हैं, नौकरी नहीं, कहीं रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार नहीं मिलता है तो अपराध बढ़ता है, अपराध चरम पर है, रोज मार काट डकैती लूट हत्या हो रही है। लेकिन ये सरकार विफल है। ये सिर्फ पेपर में भी निकल रहे हैं, जो पेपर छाप रहे हैं उनको बंद करवाने के प्रयास किया जा रहा है। तमाम लाइन लगी हुई है, सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पर जाके देख लीजिए, बाहर दुकानें 3,000 4,000 में सिलेंडर बिक गए। पुलिस विभाग के लोग भी 3,000 रुपए में सिलेंडर खरीद रहे हैं। ये सब कहाँ चंगा है? हाँ, ये हो सकता है कि मंदिर में सब चंगा हो सकता है, क्योंकि वहाँ लोग ले आके चढ़ावा चढ़ाते हैं। हम जैसे गरीब लोगों को कौन चढ़ावा चढ़ाएगा? हम लोग को कमाने के लिए भी नहीं, कुछ हम लोग बेरोजगार हैं और कुछ खाने के लिए भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बाबा साहब के विचार को हम आत्मसात करते हुए भाजपा विकास कर रही है। गोरखपुर में ही 10 सालों का विकास 5 सालों में हो गया। क्या लग रहा है आपको? देखिए सर, गोरखपुर की तो बात आप छोड़ दीजिए। अभी बगल में आप देवरिया चले जाइए, कुशीनगर चले जाइए, महाराजगंज चले जाइए, वहाँ पे आपको सब दिख जाएगा क्या विकास इनके द्वारा किया गया है। दूसरी बात सर, विकास नहीं है, अपराध बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं राजकुमार चौहान की हत्या हो, या फिर आप देख लीजिए बड़हलगंज में जो घटना हुई, इतनी सारी घटनाएं आए दिन हत्या लूट बलात्कार के केसेज आ रहे हैं। अभी तो पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, पेपर में भी हेडलाइन थी कि सबसे ज्यादा कहीं रेप के मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो गोरखपुर जनपद में किए गए हैं। इनका ये अग्रणी जनपद है, और इस हिसाब की अगर यहाँ पर अपराध बढ़ता चला जाएगा तो फिर आप बताइए, तो पुलिस की विफलता है तो सरकार की विफलता है। तो आज हम पूर्व संध्या है 125 आज का आप लोगों का कार्यक्रम हुआ बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर। कैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बाबा साहब के जो विचार है उसे कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए सर, आज के समय में सर बाबा साहेब को दलित समाज से ही जोड़ दिया जाता है, वहीं तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि उनके विचार हमारे सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं, पूरे जो सामाजिक समरसता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता होगा कि हमारे समाजवादी पार्टी को जिस हिसाब से हमारे पूरे सभी वर्गों ने 2024 में वोट दिया है, जो हमारी बहुत ही बेहतर विजय हुई है भाजपा के ऊपर, उसी को दोहराने का कार्य पूरी जनता 2027 में करेगी। और पीडीए के साथ साथ, क्योंकि पीडीए का हमारा फार्मूला कई लोग तोड़ फोड़ के दिखाते हैं, इसमें देखिए पीडीए और जो भी हमारे सर्व समाज के लोग हैं सभी मिलकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। और 2024 में उसका ट्रेलर आपने देख लिया है, उससे वृद्धि ही होगी, उससे नीचे नहीं आने वाले हैं। और बाकी भीमराव अम्बेडकर जी की बात तो भाई सभी लोग जानते ही हैं, वो तो हमारे महापुरुष कहे जाते हैं, संविधान के शिल्पी हैं, और उन्हीं के बताए कदमों पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और हम समाजवादी उनके दिए गए नेतृत्व क्षमता पर, उनके दिए गए रास्तों पर चलते हुए एक अच्छा काम करेंगे, समाज में सामाजिक समरसता बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपका। तो ये थे छात्र, इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें ये कही कि आज तक आप देखेंगे, अगर बाबा साहब के जो विचार हैं, उनकी विचारधारा को एक कम्युनिटी के बेस पर तराजू में तौला जाता था, देखा जाता था, लेकिन अब वो विचारधारा बदल रही है। लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि बाबा साहब के जो काम थे वो अतुलनीय थे। और अलग अलग पार्टियों के ही सही स्टूडेंट यूथ यूनियन है, वो अब यहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही आप देख सकते हैं, वो आकर के कार्यक्रम कर रहे हैं उनकी पूर्व संध्या पर। अब इसका क्या संदेश जाएगा ये आप तय करिएगा। इन सारी बातों का आप अपने हिसाब से देखिएगा। हमने इन सारे लोगों की आवाज़ पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।